जय सिया राम। मैं आचार्य डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी आज से श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों का सार और परमात्मा की कृपा से गीता को विश्व में प्रचारित करने के उद्देश्य से ये अपने वीडियो दे रहा हूँ। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। देखो, परमात्मा तीनों काल में सत्य है। असत्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में प्रथम अध्याय जो कहा गया संशय विषाद योग, इस संशय विषाद योग में 47 अध्याय हैं। संशय विषाद योग, जिसमें संशय होता है अर्जुन को। अर्जुन समझ नहीं पा रहा है कि हम क्या करें। तो इस 47 श्लोक में 2 वीडियो होंगे। 20 श्लोक का संशय विषाद योग प्रथम खंड, संशय विषाद योग द्वितीय खंड। प्रथम खंड में जो 20 श्लोक हैं वो सुनिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया। बात ये होती है कि अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, संयम रूपी संजय, अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्मांध है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वो देखता है, सुनता है, समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर जब एक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है तो इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर ही रहती है। शरीर एक क्षेत्र है। हृदय देश में देवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो शरीर कुरुक्षेत्र होता है। कुरु माने करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। क्षणमात्र कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। संजय कहते हैं, दूसरा श्लोक है, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य की बुलाकर ये कहा। देखो, द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही द्वैत का भान है, वहाँ उसकी प्राप्ति के लिए तड़फ पैदा हो जाती है। तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। सदगुरु योगेश्वर कृष्ण होंगे तो योग स्थिति होगी। तीसरे श्लोक में पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती समूह व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तो शिष्येण धीमता। हे आचार्य, बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह आकार खड़ी हुई पांडुपुत्रों की भारी सेना को देखिए। तो शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। धृष्टद्युम्न कौन?
जो अचल पद में आस्था रखता है। यही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। रामचरितमानस में कहा गया है कि साधन कठिन न मन कहूँ टेका। साधन कठिन नहीं है, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। चौथे श्लोक में अत्र शूरा महिश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। इस सेना में महिश्वासा यानी महान ईश में वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर, सात्विकता रूपी सात्विक विराट, सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा महारथी राजा द्रुपद और दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजः वीर्यवान् पुरजित कुंतीभोजः शैव्यश्च नृपुंगवा। दृष्टकेतु हैं दृढ़ कर्तव्य, चेकितान जहाँ भी जाएं वहाँ से चित्त खींचकर स्थिर कर लेना, काशीराज काया रूपी काशी में ही वो साम्राज्य है, पुरजित स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पर विजय दिलाने वाले पुरुजित, कुंतीभोज कर्तव्य से भव पर विजय, नरों में श्रेष्ठ, शैव्य सत्य व्यवहार करने वाला। और कौन? युधामन्यु विक्रांत उत्तमौजा वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। युधामन्यु महारथी यानी युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, उत्तमौजा शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र कौन हैं? वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता, स्थिरता, इस सब के सब महारथी हैं। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमता है। तो दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए जो देवी संपत्ति के महत्वपूर्ण अंग हैं। विजाति प्रवृत्तियों का राजा होते मोह ही सजाती प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्य बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संजार्थतान ब्रवीम में। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं उन्हें भी आप समझ लो। आपको जानने के लिए मेरे सेना के जो जो नायक उनको कहता हूँ। कौन कौन हैं? भवान भीमस्य कर्णस्य कृपस्य समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौम्यदत्तिस्तथैव च। द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य, भ्रम रूपी पितामह भीष्म, और कर्ण कृपाचार्य, आदि हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ते समाधाव उत्सर्गा व्युत्थाने सिद्धया, कि व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती। वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है। काम, क्रोध, लोभ, मोह। तुलसीदास महाराज ने भी कहा है कि छोरत ग्रंथ जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया, रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावही आई। तो माया अनेक विघ्न करती है, रिद्धियां प्रदान करती है, सिद्ध बना देती है। ऐसी अवस्था वाले साधक बगल से निकल भर जाएं तो मरणासन रोगी जी उठता है। साधक उससे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा।
एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे, भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाता है। तो कृपा का अकेला आचरण ही समितिंजय है, समूची सेना को जीत लेना। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत सतर्क रहना चाहिए। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। अश्वत्थामा है, सिस्टमिक कहीं भी वस्तुओं में लगाव ही आसक्ति है, तो आसक्ति रूपी अश्वत्थामा है। द्वैत का आचरण द्रोणाचारी है, द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया ऐसा उद्घोष कर दें तो आचार्य मर्माहत हो शिथिल पड़ जाएंगे, उसी समय उनका अंत कर दिया जाए। भीम ने हाथी को मार डाला, प्रचार किया, अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा, उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, शिथिल पड़ गए, धनुष हाथ से गिर गया, हताश निश्चेष्ट होकर युद्ध भूमि पर बैठ के गला कट गया। पुत्र में अत्यधिक आसक्ति उनकी मृत्यु का कारण बनी। अश्वत्थामा दीर्घजीवी था, निवृत्त के अंतिम क्षणों तक वे बाधा रूप में विद्यमान रहता है, इसलिए अमर कहलाया। अन्य च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, नाना शस्त्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। बहुत से शूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे, सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले, किंतु कोई ठोस गणना नहीं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्वदिमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है। भीम द्वारा रक्षित इन सब लोगों सेना जीतने में सुगम है। तो देखना है कि भीष्म कौन सी सत्ता है, किस पर कौरव निर्भर करते हैं। भीम कौन सी सत्ता है जिस पर देवी संपूर्ण पांडव निर्भर हैं। दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम स्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे ही। सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित होते हुए आप लोग सबके सब भीष्म की ही सब रक्षा करें। भीष्म जीवित हैं तो हम अजेय हैं। आप पांडवों से न लड़कर केवल भीष्म की रक्षा करो। योद्धा भीष्म जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, कैसा योद्धा? कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। कोई वाह योद्धा नहीं, भ्रम ही भीष्म है। जब तक ब्रह्म जीवित है तब तक विजाति प्रवृत्तियां कौरव आदि अजेय हैं। अजेय का अर्थ नहीं कि जिसे जीता न जा सके, अजेय का अर्थ है दुर्जय, कठिनाई से जीता जा सकता हो। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। तो भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाए, शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी, इच्छा ही ब्रह्म है। इच्छा का अंत और ब्रह्म का मिटना ही एक ही बात है। कबीरदास ने कहा है, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, ये कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। उपनिषद कहता है, सो कामयतः तदे तक्षत बहुश्याम प्रजे ये थी। कबीर जी कहते हैं कि ताका पार न पाया, यानी असीम है, अनंत है। यो कामो निष्काम आप्त कामो न तस्य प्राणा उत्क्रामंति ब्रह्मो सन ब्रह्मापेति। बृहदारण्यक उपनिषद में जो कामनाओं के सहित आत्मा में स्थिर आत्मरूप है, उसका कभी पतन नहीं होता है, ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती हैं। भाव भस्य भगवान सुख निधान करुणा निधान भवन। श्री कृष्ण ने श्रद्धा से कहा संबोधित किया है। भाव में क्षमता है जो भगवान को भी वश में कर लेती है। तो ये प्रथम अध्याय का ये 10 श्लोक हैं और इसमें भगवान कहते हैं कि भाव से परमात्मा की प्राप्ति होती है।
जय सिया राम।